गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे है, बाकी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पाइनस की आज जो स्लाइड है वो मैंने ही बनाई हुई है। इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, मज़ेदार स्लाइड है, तो आप लोग देखिए। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं, जो लोग को आना होगा अपना आएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। ठीक, चलो आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं एकदम प्यार से। आगे से एक तरफ देखते हैं पाइनस। ओके, ठीक है। तो पिछले वाले लेक्चर पे जो हमारे पास में स्लाइड थी, हमें उसका डेटा थोड़ा सा कम पसंद आया था, क्योंकि चीज़ें ये थी कि बहुत अच्छी स्लाइड नहीं थी। हाँ, ऊपर के स्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे उसमें बताए गए थे, लेकिन जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो स्ट्रक्चर्स उसमें मेंशन नहीं हुए थे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है फिर मैंने स्लाइड बनाई, और फिर मैंने कहा नहीं, इसमें से डेटा को आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, नॉर्मली जो लाइफ साइकिल थी, जो एक चीज़ थी लाइफ साइकिल, वो हम लोगों ने पढ़ ली थी कंप्लीट। उसके बारे में हम लोग को बात नहीं करनी है। बहरहाल यहाँ पे जो है हमें बात करनी है केवल और केवल इसके जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं। और नॉर्मली लाइफ साइकिल को हम लोग लास्ट में ले जा करके एक बार रिव्यू कर लेंगे कि किस तरीके से लाइफ साइकिल हमारी चल रही थी। ठीक है, चलिए। पाइनस जो होता है वो, और देखो बीच में जो है अगर किसी का कोई भी सवाल है तो बड़े आराम से डाल सकता है सवाल को, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें किसी भी टर्म को समझ में नहीं आया हुआ है तो आप डाल दीजिए। बाकी अगर जवाब होगा तो अभी बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर पे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं। क्लास आपका जो है उसको हम लोग, मैंने बताया था कि ये कॉनिफर में आते हैं, तो कॉनिफर अपसिडा कहते हैं इनकी क्लास को हम लोग। ऑर्डर इनकी कॉनिफरेल्स होती है, फैमिली इनकी पाइनेसी होती है, और जीनस इनका क्या होता है, हमारा पाइनस होता है। ये बेसिक्स है, आपको ध्यान में रखना है। एक मैंने आपको बताया था साइकैड्स, और ये हमारा कोनिफरेल्स हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। बाकी फैमिली इनकी जो पाइनेसी होती है वो बिल्कुल पाइनेसी आपकी पाइनस एकदम बिल्कुल सिमिलर होती है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी इनकी जो स्पेसीज होती हैं वो बहुत सारी स्पेसीज होती हैं, बहुत सारी इंडिया के अंदर है, बहुत सारी बाहर है। पाइनस रॉक्स बर्गाई आई थिंक जो है हमारा, वो सबसे ज़्यादा मेजर हम लोग पढ़ते हैं अगर बात करते हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर तो। ठीक है, पाइनस रॉक्स बर्गाई और वेलिचियाना, ये आपका वेलिचियाना जो भी आपको पढ़ना है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सारी वो स्पेसीज हैं जिसको कि हम लोग जानते हैं, जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं, और स्पेशली रॉक्स बर्गाई को हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं। जो आपके बॉटनी का जो नाम भी दिया गया है वो इसी के नाम पे बेसिकली दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे तो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए। पाइनस इज अ टॉल ट्री। पाइनस जो होता है वो बड़ा ट्री होता है और मोनोपोडियल होता है। कैसा होता है, मोनोपोडियल होता है। तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मोनोपोडियल ट्री के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी मेन एक एक्सिस होगी, और इसके एक्सिस से निकले हुए क्या होंगे, ब्रांचेस होंगे। सिम्पोडियल में मैंने क्या बताया था कि ऐसे एक एक्सिस होगी, एक ऐसे होगी, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। इस क्रम को मैंने बताया था सिम्पोडियल, जो कि हमने बात की हुई थी साइकस के अंदर। लेकिन पाइनस जो है वो बिल्कुल अलग है। इसमें एक मेन एक्सिस होगी, फिर उसके ब्रांचेस निकले होंगे, फिर उन ब्रांचेस से डॉर्फ ब्रांचेस निकले होंगे। इसमें दो तरह के ब्रांचेस पाए जाते हैं। आप इस बात को पहली दफ़ा तो नोटिस कर लो कि ये आपको कई दफ़े सुनने को मिलेगा कि इसमें आपको कितने टाइप्स के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। इसमें आपको दो टाइप्स के ब्रांचेस देखने को मिलते हैं। एक आपको डॉर्फ ब्रांचेस देखने को मिलता है, एक आपको लॉन्ग ब्रांचेस देखने को मिलता है। वो आगे आपको पूरा डिटेल विथ डायग्राम है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइनस जो होता है वो एक कोनिकल ट्रीज है। कोनिकल ट्रीज मतलब वो इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बनाता है। लाइक अगर आप देखे होंगे जो बर्फ वगैरह बर्फीले इलाके में जो प्लांट होते हैं, तो उस रीजन नॉर्थ टेम्परेट, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या होता है, नॉर्थ टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ पड़ती है, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, वहाँ पे ऐसे पेड़ का पाया जाना कॉमन होता है। क्योंकि ऐसे पेड़ जो होते हैं जो कोनिकल शेप के होते हैं, जो किस शेप के होते हैं, कोनिकल शेप के आपके होते हैं। कोनिकल शेप के जितने भी हमारे पेड़ होते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो है वो टेम्परेट या फिर बर्फीले या फिर आपका जो पोलर रीजन वगैरह थोड़ा सा है, उस रीजन्स में जितनी भी आपकी पेड़ वगैरह पाए जाते हैं वो बेसिकली यहाँ से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली सब अल्पाइन रीजन भी कहते हैं इस तरह के एरिया को। वर्ड दे मोस्ट ग्रोइंग इन हाई एल्टीट्यूड, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये ऊपर की तरफ मौजूद होते हैं, हाई एल्टीट्यूड की तरफ मौजूद होते हैं। और हाई एल्टीट्यूड की तरफ मौजूद जितने भी आपके प्लांट होते हैं बेसिकली वो आपके टेम्परेट रीजन को बिलोंग करते हैं, कोल्डर रीजन में रहते हैं, और तकरीबन ये 1200 to 300 मीटर ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे मौजूद होते
हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि हाई एल्टीट्यूड प्लांट होते हैं मोस्टली ग्रो, ज़्यादातर इनकी जो पसंद होती है वो ठंडे रीजन को ज़्यादा पसंद करते हैं। सब स्पेसीज, कुछ इनकी सम स्पेसीज हैं जो कि हमारे इस रीजन में हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है, जैसे पाइनस रॉक्स, बरघाई और ये सारे हैं जो इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे कुछ जीनस के नाम आपके सामने, मतलब कुछ स्पेसीज के नाम आपके सामने मेंशन कर दिए हैं पाइनस के, ठीक है ना। बाकी आप लोग जानते रहिएगा, ये कॉमन है, जैसे कि ये सारे नाम आपको देखने सुनने को मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए ओके, मैं 2 लैपटॉप लेके बैठा हुआ हूँ, तो मुझे इस वाले कीबोर्ड को दबाना चाहिए तो मैं इसका वाला दबा रहा हूँ, फिर यहाँ पे क्लिक करना चाहिए तो इस वाले माउस पैड को छू रहा हूँ। बड़ी दिक्कत है, बड़ी 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 प्रॉब्लम है। 1 मिनट, चलिए तो नेक्स्ट करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल फीचर है कि किस तरीके से हमारा जो प्लांट है, उसकी जो रूट है, उसकी जो स्टेम है, उसकी जो लीफ है, वो कैसे देखने को मिलते हैं। देखो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सारे टर्म्स को हम लोग जानते हैं। अब डाइमॉर्फिक के बारे में मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने साइकस वाले में ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। जो कुछ इसमें नया है वो आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलो, प्लांट बॉडी जो होती है स्पोरोफाइट होती है, आपको पता है डेवलपमेंट आगे चल रहा है। और ये जो पाइनस होता है ये तकरीबन एंजियोस्पर्म के काफ़ी करीब आ गया होता है। तो स्पोरोफाइट का होना बॉडी का नॉर्मली है, और चूंकि वुडी नेचर की बॉडी होती है, लंबी होती है, बड़ी होती है बॉडी, तो इसीलिए जो है गुड मॉर्निंग जो है सभी, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, स्पोरोफिटिक इन नेचर होती है, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स। जो प्लांट बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में डिफरेंशिएट होती है, रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया। फ्लावर का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जबकि आम जिम्नोस्पर्म में यही चीज़ है। मेन स्टेम जो होती है वो ब्रांच होती है, जैसे कि आपकी जो मेन एक्सिस होती है, जो मेन स्टेम होती है वो कैसी होती है, उस पर आपके काफ़ी ब्रांच निकले होते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इनकी जो ब्रांच होती है ना वो काफ़ी ऊंचाई पे होती है। तो अगर आप चाहोगे कि इनकी ब्रांचेस को पकड़ लो ऐसे ज़मीन से, मतलब काफ़ी स्पेसीज के अंदर, जैसे जो आपको यहाँ साइंस फैकल्टीज़ के अंदर मिलती, बॉटनी फैकल्टी में मिल जाती है, जो वहाँ पे जो पाइनस लगा हुआ है वो आपको ऐसा नहीं कि आप उसको नीचे से खड़े होकर के आप उसको पकड़ के तोड़ सकते हो, काफ़ी हाइट पे इनकी ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और इनमें 2 ब्रांचेस होती हैं। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनेंगे, इनमें आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलती है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ, बाकी आगे क्लियर होगा। मैं थोड़ा सा एक डायग्राम भी आपके सामने बना दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारी एक मान लो कि ये तो हमारी स्टेम हो गई, मेन स्टेम हो गई हमारी, ठीक है ना, मेन एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है, पाइनस का, ठीक है। और ये पाइनस का हमारे मान लो मेन एक्सिस ही हो गया। और ये मेन एक्सिस जो होता है हमारा, इस मेन एक्सिस, वाओ क्या डायग्राम बना रहा हूं मैं। चलो उसके बाद मान लो कि इसी मेन, अरे हो जाओ, इसी मेन एक्सिस से निकला हुआ जो है हमारी क्या होगी, एक ब्रांचेस होंगी। क्या होंगी, एक मेन ब्रांचेस, एक मेन एक्सिस होगी, आपकी मेन एक्सिस होगी, ठीक है ना। और इसी मेन एक्सिस से जो है ना छोटी छोटी स्केली लीव्स निकली रहती है। क्या निकली रहती है, स्केली लीव्स निकली रहती है। इन्हीं से छोटी छोटी स्केली लीव्स निकली रहती हैं इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसे छोटी छोटी स्केली लीव्स निकली रहती हैं। ये जो ब्रांचेस होती हैं ये हमारी लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, इसको हम कह रहे हैं लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। और इन्हीं लॉन्ग ब्रांचेस से जो है छोटी छोटी स्केली लीव्स निकली रहती हैं। क्या निकली रहती हैं, छोटी छोटी स्केली लीव्स निकली रहती हैं। और इन्हीं स्केली लीव से जो होता है, इन्हीं स्केली लीव से क्या होता है आपका, 1 मिनट, इन्हीं स्केली लीव से आपका फॉलिएज निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं, फॉलिएज, जो नीडल लाइक आप देखते हो वो निकले होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये वाली, जो जिनसे ये निकले रहते हैं, इस ब्रांचेस को हम लोग ड्वार्फ ब्रांचेस कहते हैं। ये क्या होती है, हमारी ड्वार्फ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो एक आपकी शॉर्ट ब्रांचेस होती है और एक, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो जो डॉर्फ ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती हैं, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और जो हमारी मेन ब्रांच होती है वो उसकी ग्रोथ क्या होती है, उसकी ग्रोथ आपकी अनलिमिटेड होती है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अभी आगे आपको पूरा स्ट्रक्चर विथ डिटेल सारी चीज़ें जो इन्होंने लिखा हुआ है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, सब कुछ देखने को मिल जाएगा। पर यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ये जो लीव्स होती हैं, तो अगर कोई पूछेगा डॉर्फ लीव्स, तो डॉर्फ लीव्स जो डॉर्फ ब्रांच जो है
वो दोनों टाइप्स की लीफ को बियर करती हैं, फिर वो चाहे फॉलिएज वाली हो, फॉलियर वाली हो, या फिर वो चाहे स्केली वाली हो, तो वो दोनों तरह की लीव्स को बियर करती हैं। पर अगर आपसे कोई पूछे लॉन्ग ब्रांचेस, तो लॉन्ग ब्रांचेस दोनों में से केवल एक को बियर करती है, स्केली लीफ को, क्योंकि स्केली लीफ फॉलियर वाली लीफ जो है या फॉलियज वाली जो लीफ है जो बड़ी बड़ी नीडल लाइक वाली है, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और फिर इन्हीं में किसी किसी में आपको कोन्स वगैरह का फॉर्मेशंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? तो यही इसी तरीके से होती है। आप लोग ऐसे जवाब देते जाना, समझ रहे हो ना, क्योंकि क्लासेस डिलेड रहती है तो वो लेक्चर आगे की तरफ निकला हुआ रहता है। ठीक है, चलो बता देना आप लोग जो है हमें। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो किस नेचर की होती हैं। ठीक है, चलो ओके। नाउ अब देखो बात करते हैं हम लोग कि ब्रांचेस आर डाइमॉर्फिक एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट ब्रांचेस। ब्रांचेस हमारी डाइमॉर्फिक भी होती हैं, डाइमॉर्फिक होती हैं, मतलब टू डिफरेंट टाइप्स की ब्रांचेस हमें देखने को मिलती हैं। एक लॉन्ग मिलती है और एक हमें शॉर्ट देखने को मिलती है। रूट जो है आपका, रूट इज बेसिकली, जो रूट होता है वो यहाँ पे टैप रूट पाया जाता है। जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखते थे आपके किसमें, जिम्नोस्पर्म की अदर फैमिलीज के अंदर, तो हमें किसी किसी में एडवेंटिटियस का फॉर्मेशंस देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर जो है पाइनस के अंदर आपको टैप सिस्टम, टैप रूट सिस्टम ही देखने को मिलता है। लेकिन ये टैप रूट बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत डीपली नहीं जाते हैं। द रूट्स हेयर आर नॉट वेल डेवलप्ड, इनकी रूट्स हेयर्स जो होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करती हैं। ठीक है, एंड रूट आर कवर्ड विथ फंगल हाइफी, और इनकी जो रूट होती है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो ध्यान में रखना है, माइकोराइजा, इसमें माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है, मतलब इनकी रूट में जो होते हैं वो फंगस मौजूद होते हैं। और इस तरीके से जो हमारे, इसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइकोराइजा कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक माइकोराइजा कहते हैं, क्योंकि ये माइकोराइजा सिम्बियोटिक एसोसिएशंस करती है, और इसको हम लोग एपी पैरासिटिज्म का नाम देते हैं। मतलब फंजाई जो है जिस तरीके से हमारे ये इसके ऊपर क्या नाम है आपके पाइनस के ऊपर मौजूद रहती है, उस चीज को हम लोग एपी पैरासिटिज्म नाम देते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और इनको हम लोग जो एक टर्म है ऑटोट्रॉफिक माइकोराइजा, वो भी नाम देते हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि ऑटोट्रॉफिक माइकोराइजा प्रेजेंट ऑन पाइनस इन जिम्नोस्पर्म। आप इतनी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टर्म को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे जो रूट है वो कैसी है, हमारी माइकोराइजल है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा ना। अगेन दूसरी चीज आपको क्या है, स्टेम की तरफ ध्यान देते हैं। स्टेम जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट होता है, कंप्लीटली वुडी होता है, ब्रांच होता है। ब्रांचेस जो होती हैं वो मोनोपोडियल होती है, मैंने कह दिया, एक एक्सिस होगी और उससे निकली हुई हमारी ब्रांचेस होंगी। ठीक है ना, तो ये मोनोपोडियल होते हैं। ब्रांचेस आर टू टाइप्स, जो ब्रांच होती हैं वो दो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं आपकी, एक होती है लॉन्ग, एक होती है ड्वार्फ। लॉन्ग जो होती है उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, उसकी ग्रोथ नहीं रुकती है। अब इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बनता है, कोन लाइक बनता है, क्योंकि जो पुरानी वाली होती हैं वो लगातार ग्रोथ करती चली जाती हैं, और जो नई वाली होती हैं वो थोड़ी छोटी होती हैं, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, कोन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना सब लोग? तो एकदम सिंपली आपको ये बातें मैंने बता दी, जो एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी बाकी की चीजें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है ना, चलो आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट बताया गया है। तो यहाँ पे देखो, ये जो मेन एक्सिस आपको दिखाई दे रही ना, ये वाली मेन एक्सिस जो आपको दिखाई दे रही है, एक मिनट रुक जाइए। ओके, नाउ देखो इधर, ये जो मेन एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ये वाली, ये आपकी मेन एक्सिस है, और इन्हीं एक्सिस से निकली हुई हमारी क्या है, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं। क्या है, ब्रांचेस हैं, और यही जो हमारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, यही ब्रांचेस ड्वार्फ ब्रांचेस होती हैं। देखो ये जो आपको डायग्राम लिया गया है, जरूरी नहीं कि ये डायग्राम जो है ड्वार्फ ब्रांचेस का ही हो, लेकिन मैंने लगा दिया है ताकि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता सकूं। जरूरी नहीं कि जैसा मैंने आपके सामने लिया है ये आप बहुत ज्यादा क्लैरिफाई कर पाए, लेकिन हाँ ये बात आपको ध्यान में रखना है कि एक मेन ब्रांचेस होती है, और मेन ब्रांचेस के ऊपर, मतलब लॉन्ग शूट के ऊपर कैसी शूट मौजूद होती, शॉर्ट शूट मौजूद होती हैं, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग शूट और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ,
मतलब कि जो लॉन्ग शूट होती है, जैसा कि मैंने कहा कि लॉन्ग शूट जो होती है वो मेन स्टेम से जुड़ी होती है, मेन ट्रंक से क्या होती है, जुड़ी होती है। जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, ये मेन ट्रंक है, इससे हमारी पहली लॉन्ग ब्रांचेस क्या होगी, जुड़ी हुई होगी। तो वहां पर लिखा हुआ है द लॉन्ग शूट इज प्रेजेंट ऑन मेन ट्रंक। जो लॉन्ग शूट होता है वो मेन ट्रंक पे प्रेजेंट होता है। द एपिकल बड ग्रो, एपिकल बड प्रेजेंट ऑन लॉन्ग शूट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। इन पाइनस एपिकल बड ग्रो ऑन लॉन्ग शूट, दिस सॉरी हाँ ओके, मेन ट्रंक द एपिकल बड ग्रो आइडेंटिफाई, अच्छा ठीक है, एपिकल ग्रोथ मेन ट्रंक पे होगा। मतलब जो एपिकल ग्रोथ है वो हमें लॉन्ग शूट के फॉर्मेशन के टाइम पे देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा ये है डॉर्फ शूट है उसमें हमें ये चीज देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने, क्योंकि ये सवाल उठा सकते हैं। तो जो ब्रांचेस होती हैं तो लॉन्ग शूट के ऊपर डू नॉट हैव एपिकल बर्ड्स, इस पे हमें एपिकल बर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं जो हमारे डॉर्फ शूट होते हैं, लेकिन लॉन्ग शूट के फॉर्मेशन के टाइम पे हमें एपिकल बर्ड देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर। आगे कहते हैं द शॉर्टन ग्रेजुअली टुवर्ड द ट्रिप, आगे जाते जाते ये क्या होते हैं, शॉर्टन होते हैं, दस प्रोवाइड अ पिरामिडिकल अपीयरेंस, और इसीलिए ये जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पीरियोडिक अपीयरेंस देते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाते हैं, चले जाते हैं, टिप पे चले जाते हैं, इनकी थोड़ा सा छोटे होते चले जाते हैं, एंड इसीलिए ये हमें थोड़ा सा पिरामिडिकल टिप्स प्रोवाइड कराते हैं। दीज ब्रांचेस बियर स्केली लीव्स ओनली, ये ब्रांचेस जो होती हैं उस पर हमें केवल और केवल स्केली लीव्स देखने को मिलती हैं, छोटी छोटी स्केली लीव्स ही देखने को मिलती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लॉन्ग शूट पे भले आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि इस पे फॉलियर लीफ ये ग्रीन वाली होंगी, लेकिन नहीं, पहले इस पे छोटी छोटी यहाँ पे इस तरह नन्ही नन्ही लीफ निकली हुई रहती हैं यहाँ पे इस पोजीशंस पे, और फिर अगेन जब ब्रांचेस डेवलप करती हैं ना वो वाली डॉर्फ वाली, तब उन्हीं के साथ में हमारी ये फॉलियर लीफ जो है वो डेवलप करती है। तो इस वाले पे आपको दे डेवलप द एक्साइल्स ऑफ स्केल लीव्स एंड बियर बोथ स्केल एंड फॉलियस लीफ, और जो आपकी डॉर्फ शूट है वो दोनों तरह की लीफ को बियर करती है। तो पहली चीज एपिकल बड प्रेजेंट ऑन लॉन्ग शूट्स, ठीक है ना। जबकि अगर वहीं दूसरी तरफ बात करें, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो होती हैं ब्रांचेस वो एक ही तरह की लीफ को बियर करती हैं, स्केल लीव्स, जबकि डॉर्फ शूट जो है वो कोई एपिकल बड्स की ग्रोथ उसमें देखने को नहीं मिलती है, ये लिमिटेड ग्रोथ की होती है, और साथ में हमें यहाँ पे दोनों लीव्स स्केल और फॉलियस दोनों तरह की लीव्स देखने को मिलती हैं। सबको इतनी बात समझ में आ गई? बताइए हमको जल्दी, सबको इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बताइए। पिंग रेट बहुत आई है तो बहुत ही लेट रिस्पॉन्स जा रहा है लग रहा है। आप लोग हमें बता दीजिएगा जवाब और मैं आगे बढ़ता चलता हूं, ठीक है। चलिए स्केली लीव्स की तरफ देखते हैं। देखो, तो मैंने आपको कहा कि दो तरह की बेसिक्स लीव्स होती हैं, स्केल लीव्स, फॉलियस लीव्स, स्केल लीव्स एंड फॉलियस लीफ। स्केल लीव्स जो होती है वो डार्क कलर की होती है, ब्राउन होती है, मेम्ब्रेनस होती है, थिन होती है, स्मॉल होती है। दे आर प्रेजेंट इन बोथ लॉन्ग एंड डॉर्फ शूट्स, ये दोनों पे प्रेजेंट होती है, चाहे फिर वो हम बात करें लॉन्ग की, चाहे हम बात करें डॉर्फ की। ये चीज आपको बता दिया है। इसका जो फंक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट है। देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट यंग बर्ड्स, मतलब कि जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं ना, उन ब्रांचेस को, फोलियर लीफ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना होता है। और वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराता है? वो कराती है हमारी स्केली लीव्स या फिर स्केल लीव्स, ठीक है ना। तो ये ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं छोटी छोटी, और इन्हीं से जो है वो हमारी जो नीडल है वो निकलती है, इन्हीं से हमारी ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये जो छोटी जब रहती है ना, छोटी छोटी जब सेल्स निकलती है यहाँ पे बिल्कुल इस वाले पोर्शंस में, तो ये सेल्स होती हैं, इनकी जो मेम्ब्रेन्स वगैरह हैं वो उतनी डेवलप नहीं होती हैं, सेल वॉल वगैरह डेवलप नहीं होती हैं, तो कोई भी पैथोजन इनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो स्केल लीव्स होती है वो इनको क्या करती है, एक तरह से प्रोटेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कराती है। स्केल लीव्स ऑन डॉर्फ शूट, जो स्केल लीव्स होता है, जो डॉर्फ शूट पे स्केल लीव्स जो होता है वो मिडरिब एंड कॉल्ड कैटाफिल्स, जो
जो डॉर्फ सूट पे मौजूद हमारे जो स्केली लीव्स होते हैं वहां पे हमें कैटापिल्स दिखाई देते हैं जो एक मिडरिप की तरह काम करते हैं, मिडरिप की तरह इसको डिवाइड करते हैं। वो तब आपको दिखाई देगा जब आप स्केली लीफ का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या फिर डिटेल स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे, बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि ये कैटरपिल्स जो हैं वो किस पे मौजूद होते हैं, हमारे उस पे स्केली लीव्स के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये आपकी जो छोटी छोटी ब्राउन कलर की आपको लीव्स दिखाई दे रही है या छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं उतने ज़्यादा अच्छे तो नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं ब्राउन कलर के। और यहाँ पे देखिए निचले हिस्से पे, जो इस लीफ के निचले हिस्से पे मौजूद हैं, ये क्या होती हैं, यही हमारी स्केल लीफ होती हैं। जबकि जो ग्रीन कलर के आपको नीडल लाइक लीव्स दिखाई देती है उस लीव्स को हम लोग फॉलियस लीव्स का नाम देते हैं। क्लियर, इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे आपकी फॉलियस लीव्स हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो फॉलियस लीफ होती हैं, जैसे मान लो ये फॉलियस लीफ, यहाँ पे देखो अगर आप डायग्राम को, तो देखिए ये एक मेन एक्सिस है, एक मेन मिडरिप टाइप या मेन एक्सिस आप मान लो, मिडरिप छोड़ो मेन एक्सिस ही आप मान लो। ठीक है ना, ये मान लो कैटाफिल्स है, ठीक है, सपोज दैट ये मान लो कैटाफिल्स है, सपोज दैट ऐसे मैं मान लेता हूँ, दिक्कत नहीं है। और इसी से आपकी क्या है कि देखिए यहाँ पे आपकी डिफरेंट टाइप्स की पाइनस की नीडल निकली हुई है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? पाइनस की क्या निकली हुई है? नीडल निकली हुई है। क्या निकली हुई है? पाइनस की नीडल निकली हुई है। देखिए यहाँ पे जूम करता हूं मैं, देखिए पाइनस की क्या निकली हुई है? नीडल निकली हुई है, दिख रहा है ना? तो ये जो नीडल होती है ये अलग अलग स्पेसीज के अंदर हमें अलग अलग देखने को मिलती है। किसी में 5 मिल सकती है, किसी में 3 मिल सकती है, किसी में 4 मिल सकती है। तो ये स्पेसीज वाइज क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो फॉलियस लीव्स का जो नंबर है वो हर एक बोल सकते हो आप फोलियर इस पर जो है वो हर एक में अलग अलग देखने को मिल सकती है। वो हमें 1 देखने को मिल सकती है, 1 देखने को मिल सकती है, वो हमें 2 भी देखने को मिल सकती है, वो हमें 3 भी देखने को मिल सकती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ये होते नीडल लाइक हैं, इनका जो नेचर है वो जीरोफिटिक नेचर का होता है। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टीएस ऑफ रूट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए टीएस सेक्शंस को देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको जाइलम साइकस वगैरह से थोड़े से एडवांस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी तुरंत जैसे ये टॉपिक खत्म होगा टीएस ऑफ रूट, तुरंत मैं आपको बताऊंगा कि टीएस ऑफ रूट में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो कॉपी वगैरह तो अगर नहीं लिए हो तो ले लो एक बार, ताकि अगर मैं कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ तो उसको वहीं पर नोट कर लिया करो। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अब चीज़ों को। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ हम लोग एक बार जो है पूरे डायग्राम की तरफ नज़र घुमा लेते हैं। देखो रूट है तो रूट के अक्सर बात पे हम लोग एपिब्लेमा कहते हैं। जो एपिब्लेमा के लेयर देखने को मिलती है, हाइपोडर्मिस भी देखने को मिलता है, किसी किसी में कॉर्टेक्स देखने को मिलती है, इंडोडर्मिस देखने को मिलती है, पेरीसाइकिल देखने को मिल रही है आपको। कोई दिक्कत नहीं, सब लोग जानते हो कि एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल हमें कॉर्टेक्स और वैस्कुलर बंडल्स को अलग करते हैं। पिथ का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है तो लिख लो पिथ प्रेजेंट होता है। फ्लोएम और जाइलम जो होते हैं वो डाई आर्च कंडीशंस में होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर हमें 2 डिफरेंट वैस्कुलर बंडल्स देखने को मिलते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेटाजाइलम पाए जाते हैं, प्रोटोजाइलम होते हैं, मतलब जाइलम डिफरेंशिएटेड भी होती है। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है और प्रोटोजाइलम वाई शेप्ड की होती है। किस शेप्ड की होती है? वाई शेप्ड की होती है। ये बात आप अंडरलाइन कर लो कि वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन पाइनस। वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन पाइनस। वाई शेप्ड प्रोटोजाइलम प्रेजेंट इन पाइनस। ठीक है ना? बाकी प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो हम इसको क्या कहेंगे? चलो रहने दो, नहीं पूछूंगा, बताते ही नहीं हो तुम लोग। ठीक है, जिसमें बाहर की तरफ होता है प्रोटोजाइलम हमारा, वो बेसिकली हमारा होता है एग्जार्च। क्या होता है? एग्जार्च। जिस दिन जूलॉजी के बच्चे जवाब देगा उस दिन काफी अच्छा लगेगा जो है। चलो एग्जार्च होता है हमारा, जो जाइलम होता है यहाँ पे हमें एग्जार्च देखने को मिलता है। और ज्यादातर रूट में, चाहे आप एंजियोस्पर्म की बात करें, जिम्नो की बात करें, ज्यादातर रूट के स्ट्रक्चर में आपको अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ देखने को मिलता है तो हम उस तरह के प्रोटोजाइलम को जो है एग्जार्च कहते हैं, या उस तरह के वैस्कुलर बंडल्स को हम लोग एग्जार्च कहते हैं, उस तरह के जाइलम को हम लोग एग्जार जाइलम कहते हैं। रेजिन कैनाल्स पाए जाते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स को सिक्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैंने बोला था
जूलॉजी का बच्चा, तुम तो बॉटनी के हो यार। बॉटनी वाले जवाब देते हैं तो बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। बॉटनी वाले तो पढ़े हुए हैं यार एकदम, इसको कौन भूलता है यार। चलो टीएस ऑफ रूट की बात करते हैं। टीएस ऑफ कुछ जूलॉजी का क्वेश्चन हो जाए क्या, जैसे क्लास में होता था। क्लास में तो कुछ भी पढ़ा दो हैं, मतलब कुछ भी पढ़ा दो से मतलब ये है कि जब मन करे एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस, जब मन करे ऐसा क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चंस है। और एक चीज़ है, जो वीडियोस अभी मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ये चैनल तो मेरा नहीं है, ये चैनल कोचिंग का है, ठीक है। तो मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस बन रहे हैं, अपलोड नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको अनलिस्टेड रखा हुआ हूँ, क्योंकि अभी सारा वीडियो जो होता है वो अभी फ्री में देना बंद कर दिया है मैंने, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि वो जो वीडियोस बन रहे हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लोराइड शिफ्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 1-1 घंटे के वीडियोस बने हुए हैं, मतलब कमाल के वीडियोस हैं, और पूरे लेवल को एमएससी और सीएसआईआर के लेवल को भी कवर अप करते हैं। अभी कल आरएच फैक्टर का बनाया था वीडियो, और वो भी तकरीबन 1-1.5 घंटे का वीडियो था, तो वो भी एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब जिसको जो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा, पूरा एकदम से कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गया। तो ये सब कमाल कमाल की वीडियोस हैं, उठाओ बढ़िया पढ़ो 1 घंटे। और कुछ क्लासेस हैं जो आपकी कोलैप्स भी की हुई हैं, जैसे अभी मैंने देखा कि दूसरी साइड में अशोक सर की भी क्लासेस शायद चल रही थी जो है ना। तो ये क्लासेस जो कोलैप्स मैंने नहीं किया है, मेरा टाइम देखो 9 बजे ही था, ठीक है, मैंने कोई कोलैप्स नहीं किया है। मेरा जो टाइमिंग था वो 9 का 9 ही बजे है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, और वो चेंज नहीं होगा, ये यही टाइम रहेगा जब, क्योंकि अब मेरा टाइम का जो शेड्यूल है वो फिक्स हो गया है। अदर क्लासेस हैं जो जिनके लिए भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और सारी अनलिस्टेड चल रही हैं, मतलब सारी पब्लिक क्लासेस नहीं है जो है, यूट्यूब पे ही लेता हूँ मैं ज़्यादातर। जो तुम लोग की क्लासेस है वो केवल ऐप पे लेता हूँ, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे देखें तो इस पर जो डेटा है वो बहुत ही कम लगता है, और जो स्मूथ है परफॉर्मेंस है जो मतलब क्लासेस की, वो थोड़ी स्मूथ लगती है, और उतना ज़्यादा लैपटॉप वगैरह पे भी और पीसी वगैरह पे बल नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फैक्ट है, और बाकी ज़्यादा ना जानो। चलो खैर, तो समझ में आया कि नहीं मेरी बात। तो यहाँ पे आपको जो है क्या ध्यान में रखना है, पिथ प्रेजेंट होता है, डाई आर्च और वाई शेप्ड जाइलम, ये आपको ध्यान में रखना है। और हम इसको एक और नाम देते हैं बाईफ्यूरिकेट्स। बाईफ्यूरिकेट्स इसलिए देते हैं नाम, क्योंकि ये जो होते हैं बेसिकली, इसमें क्या होता है कि ये आगे जाकर के जो जाइलम है वो 2 अलग अलग डिफरेंट आर्म से, मतलब 2 आर्म में ब्रेक हो जाता है। तो 2 आर्म में ब्रेक होने के कारण हम इनको बाईफर्केट्स का नाम देते हैं, ठीक है। चलो, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बाकी अगर आपको देखना हो तो कॉर्टेक्स पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस होता है, सेल्स में रेजिन डक्ट्स पाए जाते हैं, जो कुछ डक्ट्स केमिकल सिक्रीट्स करते हैं, सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस होती है, जो कि सुब्रेनिन या सुब्राइज्ड वॉल प्रेजेंट होती है, सुब्रेनिन की बनी हुई, इम्प्रीगनेटेड विथ टेनिन्स, टेनिन्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये सब बता चुका था आपको, ज़्यादा कुछ भी नहीं जानना इसमें। मल्टी लेयर्ड होती हैं, पेरीसाइकल्स मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, तो पेरीसाइकल्स में भी पैरेन्काइमा आपको प्रेजेंट दिखता है। वेस्कुलर टिश्यू रेडियल होता है, कैसा होता है, रेडियल होता है। डाई आर्च होता है, एक्सार जाइलम पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें, अगर आप इसको ऐसे काटो, ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट में नहीं डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड कर जाएंगे, ठीक है। रेजिन डक्ट लाइज इन बिटवीन द 2 आर्म्स, रेजिन डक्ट और जो है वो हमारे बेसिकली दोनों जो आर्म निकली हुई हैं जाइलम की, प्रोटोजाइलम की, उन्हीं के बीच में मौजूद होती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ भी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो ये था हमारा रूट, जहां पे 3-4 पॉइंट्स आपको याद में रखना है। वाई, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू रेडियल, डाई आर्च, एक्सार्च, और आपको ध्यान में रखना है पेरीसाइकल, पैरेन्काइमेटस हैं, रेजिन डक्ट प्रेजेंट दिखता है। बस इतनी चीजें पॉइंट आपको इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उसके बाद स्टेम की बात करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टेम की तरफ देखो तो पॉली आर्च कंडीशन में है। किस कंडीशंस में है? पॉली आर्च कंडीशंस में इसमें 1, 2, 3, 4, 5 देखने को मिलते हैं।
प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ देखने को मिलते हैं, कैम्बियम देखने को मिलती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी। रेजिन कैनाल, कैम्बियम इज व्हाट, कैम्बियम जो होता है वो हमारा बेसिकली दोनों के बीच में पाए जाने वाली जो लेयर्स होती है, यहाँ पे वो कैम्बियम हमको दिख रही है। बाकी इस कैम्बियम का काम होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराना, क्या कराना, सेकेंडरी ग्रोथ कराना। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी मेडुलरी रे का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, टेनिन सेल्स देखने को मिलती हैं, सारी वही सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। एपिडर्मिस फॉलोड बाय फ्यू लेयर स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई लेयर होती हैं, जिसको हम लोग हाइपोडर्मिस कहते हैं। ज्यादातर जो स्टेम वुडी होती है उसमें हमें स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस देखने को मिलता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो पैरेन्काइमेटस होता है। रेजिन कैनॉल टेनिन सेल्स प्रेजेंट होता है इस रीजन में। कहाँ पे, कॉर्टेक्स वाले रीजन में अगर आप देखो तो इसमें आपको टेनिन सेल्स देखने को मिलती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एंडोडर्मिस जो है वो कॉर्टिकल सेल्स हमें इसमें देखने को मिलती हैं। वेस्कुलर रीजन सराउंडेड बाय पेरिसाइकल, जो वेस्कुलर बंडल होता है वो पूरा पेरिसाइकल से घिरा हुआ होता है। रिंग कंसिस्ट ऑफ 5 और 6 वेस्कुलर बंडल्स, हमें एक रिंग के अंदर 5 से 6 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, मतलब पॉलीआर्च कंडीशंस में होते हैं। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बेसिकली कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं और ओपन इन नेचर होते हैं, साथ में इंडार्च भी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। बाकी जो टर्म है मैं फिर से कह रहा हूं और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि भाई आप अगर एनाटॉमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो भैया ये शायद टर्म आपको पता नहीं चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं फिर से कह रहा हूं, अब नहीं कहूंगा। चलो, पिथ एंड मेडुलरी रे आर प्रेजेंट, जो पिथ और मेडुलरी रे होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट दिखाए। तो लोग भी समझते हो सर ये तीनों टर्म क्यों नहीं बताते हैं सर, मतलब ऐसा क्या बात है ये तीनों टर्म सर नहीं बताते हैं। देखो तुम लोग के पास में बहुत सारी डिटेल है, तुम लोग कहीं से भी पढ़ लोगे, देख लोगे, मेरा ही वीडियो देख लोगे या कहीं से भी, तो लेकिन बस वही सारी चीजें हैं कि अगर इसी तरह करके सब क्लियर ही करता रहूंगा तो फिर क्लियर ही करता रहूंगा, है ना, ऐसा सब फ्री में नहीं देना चाहिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, खैर अपने अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेना। चलो, पिथ एंड मेडुलरी रे आर प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट एंड एनुअल रिंग आर फॉर्म। अब देखो यहाँ पे 3 चीजें जो हमें सबसे ज्यादा अभी पढ़नी है एनाटॉमी के अंदर, ये सब चीजें बताई हुई हैं वहां पे। एनुअल रिंग के बारे में, ठीक है, सैप वुड के बारे में, हर्ट वुड के बारे में, और एक चीज और है जो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है यार वो, एक बहुत कमाल की चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर यार, ध्यान नहीं आ रहा है। ये 3-4 चीज ऐसी होती है टॉपिक जो आप बीएससी ग्रेजुएशन के टाइम पे बहुत ज्यादा पढ़ते हो एनाटॉमी के अंदर, और इनसे नो डाउट कि इनसे सवाल बनते हैं, ठीक है, नो डाउट कि इनसे सवाल बनते हैं और बनते हैं, काफ़ी सवाल इनसे बन जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो एनाटॉमी होती है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप लोग सारे कंडीशंस जान रहे हो, टेनिन सेल कॉर्टेक्स में भी है, वेस्कुलर बंडल्स में भी है, मेडुलरी रे का फॉर्मेशन है और पिथ देखने को आपको मिल रहा है। पहली बात, आपको ये 3 स्ट्रक्चर्स स्टेम में कंपलसरी बताने, बाकी जो इंडार्च होता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब आया हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही डिफाइनिंग है इस प्लांट के अंदर, बहुत डिफाइनिंग इसलिए माना जाता है। कितनी चीजें अभी और हैं, ओके काफी चीजें, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। जो हमारा लीफ होता है बेसिकली, वो जो लीफ होता है नीडल लाइक होता है। कैसा होता है, नीडल लाइक होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि नुकीला, बहुत पतला, सुई जैसा, और अगर आप इसके सेक्शन काटते हो तो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। कैसे शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इनमें जो बीच में आपको ये लेयर देखने को मिल रही है, ये आपकी बेसिकली हाइपोडर्मिस की लेयर होती है, या फिर आई थिंक जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। पहली बात आप ध्यान में रखेंगे कि कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर होती है, मल्टीसेलुलर, ओके ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये जो लेयर होती है ना, ये जो है बेसिकली हमारे दोनों वेस्कुलर बंडल को क्या करती है, अलग कर देती है, मतलब एक इधर की तरफ कर देती है और एक हमारी इस साइड में कर देती है, ठीक है। तो ये जो नेचर है ये कैसा बन जाता है, डाई आर्च इन कंडीशंस में देखने में लगता है, 2 अलग अलग वेस्कुलर बंडल आपको देखने में लगते हैं, ठीक है। चलिए, नीडल्स जो होता है, इनकी जो लीफ होती हैं वो बेसिकली जीरोफिटिक एडाप्टेशंस शो करती हैं, ट्रायंगुलर शेप की होती हैं, डिवाइड होती हैं, एपिडर्मिस, मेसोफिल, वेस्कुलर बंडल में डिवाइड होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप समझेंगे, ठीक है ना।
इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। तो 3 लेयर मैंने कहा, एपिडर्मिस की लेयर सिंगल लेयर होती है, स्टोमेटा इसमें जो होते हैं वो सनकेन स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सनकेन स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको नीचे की तरफ साइड में लीफ के दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये छोटे पोर्स होते हैं जो दिखने में स्टोमेटा जैसे दिखाई नहीं देते हैं, और बाकी की तरफ ऊपर की तरफ आपको स्टोमेटल ओपनिंग देखने को मिलती है। ठीक है ना। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, थिक क्यूटिकल इसके ऊपर मौजूद होता है और सनकेन स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है, राइट। एपिडर्मिस फॉलोड बाय फ्यू लेयर स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस, इसके नीचे कुछ आपको और भी लेयर देखने को मिलती हैं, कुछ कॉम्पैक्ट सेल देखने को मिलती हैं। देखो जो हाइपोडर्मिस है बेसिकली वो क्या होती है, बहुत कॉम्पैक्ट सेल होती हैं, बहुत मजबूत सेल्स होती हैं। तो मैंने आपको जब कल पढ़ाया हुआ था तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसके नीडल को काटना आसान नहीं होता है, ये काफी स्ट्रांग होता है, कल ही बताया था आपको। तो इसीलिए हम इसको आलू के बीच में रख के काटते हैं, तो बहुत पतला होता है, तो जब काटने के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा उसमें पावर लगती है ना, तो मुलायम होता तो कट जाता है, लेकिन बाकी कंडीशंस में मुश्किल हो जाती है। तो स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है इंटरप्टेड बाय सब स्टोमेटल कैविटी, अब बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग सब स्टोमेटल, बीच बीच में ये जो होते हैं ना, ये बीच बीच में इसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। जैसे कि मान लो एक लाइन होता है, एक लाइन में, और जैसे ये लाइन चल रही है तो बीच से कहीं सबने स्टॉप कर दिया तो इसको इंटरप्शन कहते हैं, बीच में रोकना कहते हैं। तो बीच बीच में स्टोमेटल क्या करती है, इसको रोकती है। तो ये जो हमारी स्क्लेरन हाइपोडर्मिस है उसको बीच में कौन रोकता है, उसको बीच में रोकता है हमारा सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक है। मीजोफिल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, आपको ज्यादातर अभी साइकस में भी आपने पढ़ा था, तो मीजोफिल आपको जो है वो डिफरेंशिएटेड दिख रही थी। ठीक है। डिफरेंशिएटेड कैसी दिख रही थी, पैलिसेड सेल्स थी वहां पे और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा थी, यहाँ पे ऐसा कोई भी फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक एरिया जो होता है वो नीडल में लीव्स रेजिन कैनाल इज प्रेजेंट इन मीजोफिल। जो हमारी मीजोफिल या बीच में जो आपको ग्रीन वाला रीजन दिखाई दे रहा है, यही जो ग्रीन वाला रीजन होता है, यही ग्रीन रीजन हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, और यहीं पे आपको रेजिन कैनाल भी देखने को मिलती हैं। तो लीफ हो, चाहे आपका सूट हो, चाहे आपका रूट हो, हर जगह आपको रेजिन कैनाल्स देखने को मिलती हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है भाई, और लोग सब चले गए यार, ये तो नाइंसाफी है यार जो है, मतलब अब पढ़ते पढ़ते चले जाते हो यार तुम लोग, है ना। चलो ज्यादा टाइम हो गया क्या। चलो मल्टीलेयर्ड पेरिसाइकल्स आपको देखने को मिलती हैं, स्टार्च कंटेन करके रखते हैं। ये जो आपकी पेरिसाइकल होती है उसमें आपकी स्टार्च होती है, क्योंकि बगल में ही फोटोसिंथेटिक रीजन है, तो जाहिर तौर पे स्टार्च हमारी यहीं पे आकर के स्टोर होती है। बाकी यहाँ पे आपको एक स्पेशलाइज सेल देखने को मिलती है, इस पॉइंट को आप किसी कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें एसएस ले सकते हो, इसमें एसएस ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नहीं बाधा डालेगा। तो एल्बुमिनस सेल्स मौजूद होती हैं यहाँ पे, साथ में ट्रैकिड सेल्स भी प्रेजेंट दिखती है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का आप अंडरलाइन जरूर कर लेना। 100% ये है कि ये क्वेश्चंस बनाएगा, लिख के ले लो, लिख के ले लो, क्वेश्चंस बनेगा। 3 क्वेश्चंस इसमें हैं। पहली चीज स्टार्च प्रेजेंट होता है पेरिसाइकल्स में, स्पेशलाइज सेल्स एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं और ट्रैकिड सेल्स होती हैं। तो पूछ सकता है ट्रैकिड सेल्स इन जिम्नोस्पर्म्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स इन जिम्नोस्पर्म, और यह पूछ सकता है इन पाइनस विच वन इज कंटेन एल्ब्यूमिनस सेल्स और विच वन कंटेन ट्रैकिड सेल्स। तो ये भी सवाल आपसे बना सकता है, तो आप लोग ध्यान में रख लीजिए। चलिए 2 वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट। वेस्कुलर बंडल दो होते हैं इसमें, जो बीच से डिवाइड होते हैं, सेपरेट होते हैं स्क्लेरन काइमा टिश्यू से, जो बीच में आपको दिखाई दे रही है। द वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन, इसमें आपको कंजॉइंट कोलैटरल एंड ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ठीक है। चलो अब ये आपका लीव्स का स्ट्रक्चर है जो आपने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट रिप्रोडक्शन की तरफ। रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ज़्यादा कुछ बात आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है। चलिए, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर्स देखा हुआ है पहले भी, कौन आपको मैंने दिखाया हुआ है, साइकस आज से नहीं चल रहा है। साइकस के जनरल कैरेक्टर में एक बार आपने पढ़ा, फिर साइकस में पढ़ा, सॉरी पाइनस में पढ़ा, पाइनस के जनरल कैरेक्टर में पढ़ा, और सबसे पहली जो रिप्रोडक्टिव साइकिल मैंने जिम्नोस्पर्म की बताई थी वो भी पाइनस की ही बताई थी। तो इसीलिए अब आपको रिप्रोडक्शंस या फिर इन सभी चीज़ों में कोई भी फेल नहीं कर सकता है, उतना चीज़ अब आप आराम से कर लोगे। चलो इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं अब मत जाना,
इसको देख लो, 5-10 मिनट का काम है, तब चले जाना। रिप्रोडक्शन, पाइनस जो होता है वो हेटेरोस्पोरस होता है, प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ स्पोर, क्योंकि ये 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगा स्पोर। प्लांट जो होता है वो मोनोसियस होता है, क्योंकि दोनों मेल फीमेल एक ही प्लांट पे मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग स्ट्रोबिलाई कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग मेल पॉलन या फिर मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, या फिर इसको हमने कुछ टर्म नाम दिया है। कोई बताएगा कि पाइनस में जो हमारा मेल कोन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कल मैंने आपको बताया हुआ था, कोई बताएगा क्या? चलो जो देख रहे हैं बताएं भाई, देखते हैं कि कौन वीडियो देखा हो तो बताओ। कल मैंने आपको बताया था कि पाइनस में मेल कोन को हम कुछ और भी नाम देते हैं। जो कल का वीडियो देखा होगा बताएगा। चलो बता दो जल्दी। मतलब कल मतलब परसों, वरना तुम लोग सोच रहे कल कल कब चल गई भाई। और सभी बच्चे बता सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी सभी। और नहीं बताओगे समझ जाएंगे यार, फिर पढ़ते नहीं यार तुम लोग जो है। चलिए बताइए। मतलब नहीं पढ़ते तुम लोग, मतलब नहीं पढ़ते हो तुम लोग, क्या बताएं। चलो ढूंढ लेना आराम से, हमें मैसेज कर देना ऐसा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, बोथ एंड मेल फीमेल कोन्स एंड स्ट्रोबिलाई डेवलप ऑन डिफरेंट प्लांट। तो मोनोसियस होते हैं और हेटेरोस्पोरस होते हैं। हेटेरोस्पोरस ये होते हैं कि एक ही प्लांट 2 डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। एक होता है आपका माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगा स्पोर। यहाँ पे जो आपका मेगा स्पोर होता है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, ये मैंने कल आपको बताया हुआ था, मतलब परसों बताया हुआ था। और साथ में मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर उतने ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं। साथ में ये मोनोसियस इन नेचर होते हैं, मतलब कि इनमें आपको बेसिकली जो होता है वो मोनोसियस होने का मतलब बोथ मेल एंड फीमेल जो आपके स्टोबिलाई होते हैं वो सेम प्लांट पे मौजूद होते हैं, लाइक बाइसेक्सुअल। ठीक है, हम इसको बाइसेक्सुअल्स बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेल और फीमेल जो हैं कोन्स हमारे बेसिकली दोनों एक ही पे हैं, तो इनमें को हम लोग मोनोसियस नाम देते हैं, अपने से कुछ नहीं नाम देना। ठीक है, चलो आगे की तरफ चल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका था रिप्रोडक्शन का पोर्शंस। अब आप आगे और भी इंटरेस्टिंग डायग्राम देखने वाले हैं, तो फिर आगे की तरफ कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता, आगे की तरफ चलते हैं। एक सेकंड, हाँ ओके। मेल कोन्स, मेल कोन्स की तरफ अगर आप देखिए तो बिल्कुल बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। पॉलन ग्रेन्स आपको अंदर देखने को मिल रहे हैं। बाकी इस तरीके से होता है, ये मेन एक्सिस होता है, सेंट्रल एक्सिस, और जो इनको कवर किया हुआ रहता है उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो आपके आप ध्यान रखें, मेल कोन्स प्रोड्यूस इन क्लस्टर्स। जो मेल कोन्स होते हैं वो बिल्कुल क्लस्टर्स में मौजूद होते हैं। अनलिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस पे होते हैं, जिसपे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है उस ब्रांचेस पे मौजूद होते हैं। ईच कोन डेवलप ऑन एक्साइल्स ऑफ स्केल लीफ। और ये जो कोन्स होते हैं वो हमारे जो स्केल लीव्स होता है उन्हीं के बीच से ये बिल्कुल डेवलप करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, और फिर यहीं से आपकी फोलियस लीव्स वगैरह जो होती है वो बेसिकली देखने को मिल जाती है। आगे कहते हैं मेल कोन्स कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड कोन एक्सिस सराउंडेड बाय न्यूमरस स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल। जो हमारी मेल कोन्स होती है वो बहुत सारे हमारे स्पोरोफिल से सराउंडेड होती हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि बगल में आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो आपको मेल कोन का दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं होते हैं। सिंपली बस आप ये ध्यान में रखो कि अलग अलग स्पेसीज के अंदर अलग अलग तरह से होते हैं। बहुत ही मतलब जो इनकी जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है वो बस इनको ढके हुए रहती है, कोई खास तरीके से इनको सराउंड नहीं करती। और स्पाइरली, जैसे देखो ये वाली है ना, ये इसको ढके रहेगी, फिर ये वाली इसको ढके रहेगी, ये वाली इसको ढके रहेगी, ये वाली इसको ढके रहेगी। इस तरीके से एक दूसरे क्या किए रहते हैं, बिल्कुल ढके रहे रहते हैं, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट और फीमेल कोन के मुकाबले बहुत मजबूत या फिर वुडी नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे जो आपने देखा पॉलन ग्रेन, तो इनका जो पॉलन ग्रेन है मैंने कहा है कि ये नॉन मोटाइल तो होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन कहाँ पे? ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जब जाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए
तो यहाँ वहां पे ये नॉन मोटाइल देखने को मिलते हैं जो कल मैंने लाइफ साइकिल में आपको दिखा दी थी। ठीक है, बाकी इनका अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनके स्ट्रक्चर पे आपको विंग्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? विंग्स देखने को मिलते हैं। इनके जो पॉलन ग्रेन है वो हमें साइकस के मुकाबले थोड़े छोटे दिखाई देते हैं। ये आपकी विंग्स होती है और बीच में हमारा जो होता है वो हमारी मेन माइक्रोस्पोर्स मौजूद होता है जो कि आगे जाकर के पॉलिनेशंस या फिर फर्टिलाइजेशन करने वाला होता है, वो बियर करता है। ठीक है, इट बियर्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर आपको दो बेसिक माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं एट द बेस ऑफ एबैक्सियल सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। एक माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस की तरफ आपको दो माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम बियर्स न्यूमरस विंग माइक्रोस्पोर्स, और इनमें जो आपके माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे विंग स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स है और इन पे हमें विंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट इन मेल गैमेटोफाइट। जो माइक्रोस्पोर होता है वो बेसिकली मेल गैमेटोफाइट के रूप में जाना जाता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रोचक बात नहीं थी। एक ही रोचक बात आपको यहाँ पे देखने को मिली कि ये स्केली लीफ से इनकी जो ऑरिजिन होती है वो बेसिकली स्केली लीफ की तरफ होती है जहाँ पे एक्सियल पोर्शंस होता है, और साथ में जो होते हैं ये माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ईजिली तरीके से चले जाते हैं। इनके जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो साइज में दूसरे साइकस के मुकाबले छोटे होते हैं, तो ये ईजिली तरीके से स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब एक माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है वो बेसिकली हमारा दो माइक्रोस्पोरेंजिया को बियर करता है, मतलब लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एबैक्सियल साइड जो होता है वहां पे हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। तो जैसे कि आप लोग ने देखा था किसके अंदर, साइकस के अंदर। तो साइकस के अंदर आपने सोराई का स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से, और उसमें जब आपने बनाया था लीफ का स्ट्रक्चर तो नीचे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया आपको देखने को मिले थे। तो वहां पे बहुत सारे देखने को मिले थे, लेकिन यहाँ पे हमें केवल दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, और ये हमेशा किस सरफेस की तरफ होंगे? एबैक्सियल सरफेस की तरफ होंगे। ये भी पॉइंट आप अंडरलाइन कर लेंगे। क्लियर? सबको इतनी बातें समझ में आ गई ना? हमें लिख करके जवाब दे दो सब लोग। आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ फीमेल कोन की बात करते हैं। फीमेल कोन काफी कॉम्पैक्ट होती है, थोड़ा सा देखने में आपको वुडी नेचर की लगती हैं, और इसमें कई और भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओव्यूल तो जो है मेन आपको देखने को मिलता है। और मैंने कहा है कि जो ओव्यूल है वो हमें दिखना वाला कुछ अलग ओव्यूल होता है, और एक और ओव्यूल भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो आपको साइड में ऊपर की तरफ जो देखने को मिलती है कोन के बाहर की तरफ जो लीफ जो होती है हमारी, बेसिकली जो आप क्या बोल सकते हो, हाँ ठीक है, जो हमारी मेगा स्पोरोफिल होती है, मेगा स्पोरोफिल के जो ऊपर की तरफ होता है वो हमारा बेसिकली ओव्यूलिफेरस स्केल पाया जाता है, और इसी में हमें ब्रैक्ट स्केल्स भी दिखाई देते हैं, और साथ में एक बीच में आपको सेंट्रल एक्सिस दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि किसका किसका क्या क्या रोल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले फीमेल कोन आर फॉर्म्ड ग्रुप ऑफ 1 to 4 द एक्साइल्स ऑफ स्केल लीव्स। इनका भी डेवलपमेंट हमें 1 से 4 स्केल लीव्स के बीच में देखने को मिलता है। जो फीमेल कोन होती हैं वो अबाउट 3 साल लेती हैं मैच्योर होने में। इनकी मैच्योरिटी में तकरीबन 3 साल का वक्त लगता है, और इट हैज़ अ सेंट्रल एक्सिस अराउंड विथ मेगा स्पोरोफिल, और इनकी जो सेंट्रल एक्सिस होती है वो मेगा स्पोरोफिल से पूरी तरीके से घिरी हुई रहती है। अरेंज्ड स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। द मेगा स्पोरोफिल, जो ये मेगा स्पोरोफिल आपकी होती है, द मेगा स्पोरोफिल इस कंप्लीट कंपाउंड स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्केल्स। हमें इसमें बेसिकली 2 टाइप्स के स्केल्स देखने को मिलते हैं मेगा स्पोरोफिल के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो 2 टाइप्स के स्केल हमें यहाँ पे एक मेगा स्पोरोफिल में देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा ब्रैक्ट स्केल और एक होता है हमारा ओव्यूलिफेरस स्केल। अब आइए चलते हैं कि यहाँ पे बोलता है कि डॉर्सल सरफेस की तरफ ईच ओव्यूलिफेरस स्केल जो होता है वो 2 ओव्यूल को बियर करता है। समझ में आई मेरी बात? जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि तकरीबन हमें जो ओव्यूलिफेरस स्केल दिखाई देता है, ये वाला जो मेन स्केल दिखाई देता है, ये तकरीबन 2 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल को बियर करता है। तो ये 2 ओव्यूल को बियर करता है। ओव्यूल बियर मेगा स्पोर विच रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ऐसा ओव्यूल जो मेगा स्पोर को बियर करता है वही जो है बेसिकली हमारा जो है आगे की तरफ पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर समझिए? वही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है और वही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, 2 ओव्यूल पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो मेगा स्पोर को कंटेन करेगा वही हमारा बेसिकली फीमेल गैमेटोफाइट
कहलाएगा। सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ब्रैक्ट स्केल के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, इसमें भी बता दिया आपको कि ब्रैक्ट स्केल पाई जाती हैं जो आफ्टर सम टाइम जब आप आगे जाएंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, आपको नहीं देखने को मिलती। जबकि यहाँ पे ओव्यूलिफेरस जो आपकी स्केल्स होती है वो दो तरह के ओव्यूल्स को बियर करके रखती है, ठीक है, बियर करके रखती है। मतलब जब ये बूढ़ी हो जाएंगी, मतलब डिस्ट्रॉय क्या, मतलब ये सूख जाती है पूरी तरीके से। जब आप कोई ओल्ड, जैसे मेरा जो पाइनस कोन है उसमें ये देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सूख जाएंगी। आप इनको ऐसे ऐसे करके जैसे एक पतली चमड़ी जैसा इसके ऊपर मौजूद रहेंगी, इसके यहाँ पे रहेंगी। अगर आप हल्का सा उसको कुरेदोगे तो ये निकल जाएंगे, आपको दिखती हैं ये, ठीक है ना। चलो, बाकी ओव्यूल दो तरह के बियर्स आपको करते हैं बेसिकली जो होते हैं, और वो आपको आगे जा करके जो मेगा स्पोर है जिसके पास में, वो हमें फीमेल गैमेट बनाती हुई दिखती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हुई है क्या? अगर कोई जिसको कम समझ में आया हो बताओ भाई, सभी से जवाब चाहिए, सभी लोग बताओ हमें। चलिए बताइए, चलिए सब लोग बताइए जो है। सभी लोग बताएंगे। जवाब दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। आगे और भी लोग बताइए भाई, सबको समझ में आया था? वेरी गुड। और लोग मोबाइल रख के गए हुए हैं क्या? चलिए, ये लाइक सब लोग कर दिया करो यार, मतलब वॉच सब कर रहे हो और लाइक नहीं करते हो, गजब के लोग हो यार। इसमें कौन सा तुम्हारा पैसा डूबता है और कौन सा मुझे मिलता है? चलो ओके, यहाँ पे देखो नॉर्मल लाइफ साइकिल है, डायग्राम वायग्राम नहीं है, बढ़िया साफ सुथरा मिल गया था तो मैंने रख लिया है। और अगर आप यहाँ पे देखिए, पाइनस जो है 2n होता है, स्पोरोफाइट होता है। कैसा होता है? स्पोरोफाइट होता है। डायग्राम कलरफुल दिखाए हैं तो आप उसको इमेजिनेशन कर सकते हो, है ना। फीमेल कौन होता है? कॉम्पैक्ट होता है, 2n होता है, ओव्यूलिफेरस होता है, स्केल लीव्स, और कौन सा पाया जाता है? स्केल ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ओव्यूलिफेरस ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, 2 ओव्यूल पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आंख बंद करके ऐसे रिवाइज कर लिया करो कि क्या क्या है। मेल कोन्स जो है वो कम कॉम्पैक्ट होता है और आपका 2 पाए जाते हैं और एक स्पोरोफिल के ऊपर, और बाकी जो होते हैं विंग्ड वाले माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। बस आगे की तरफ चलते हैं। मेगा स्पोरेंजियम बनाती हैं, मेगा स्पोरेंजियम होते हैं। इधर की तरफ माइक्रो स्पोरेंजियम होते हैं जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप करते हैं, मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर डेवलप करते हैं, ठीक है। बाकी मेगा स्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि आगे जाकर के डिवाइड करेगी, डिफरेंट टाइप्स की सेल बनाएगी, जैसा कि आपको डायग्राम में पहले मैंने बता दिया था। जब ये डिवाइड करेंगी, सेल्स बना लेंगी, मेगा स्पोर बना लेंगी, तो इधर की तरफ भैया हमारे में माइक्रोस्पोरेंजियम भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना लेंगे। ये पूरा एम्ब्रियोसाइक बना लेंगी। एम्ब्रियोसाइक जब बन जाएगा तो उसके अंदर क्या होगा? हमारा आर्कीगोनियम होगा, होगा कि नहीं? उसके अंदर हमारा क्या होगा? आर्कीगोनियम होगा। और फिर उसी आर्कीगोनियम में आपका एग होगा। क्या होगा? एग होगा। और दूसरी तरफ यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद में माइक्रोस्पोर बनेगा। माइक्रोस्पोर जो होता है वो हमारा मेल गैमेट होता है। फिर दोनों मेल गैमेट और एग जाले जाएंगे, दोनों आपस में जाकर के फ्यूजिया जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, समझ रहे हो। और जब ये फ्यूज कर जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सिंगैमी हो जाएगी, तब उसके बाद इसमें क्या बन जाएंगे? स्पोर बनेंगे। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो बेसिकली फॉर्मेशन होता है जाइगोट का, ठीक है, वो हो जाएगा। फिर उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर सीड बनेगा, फिर पाइनस बन जाएगा। ये नॉर्मल लाइफ साइकिल है जो आप सभी को जाननी थी। डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल कल आपको बता दी गई थी, तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा।
नहीं वेट करिएगा, जब मैं दोनों वीडियो को मर्ज कर दूंगा तो फिर उसके बाद देख लीजिएगा। तो ये था आज का आपका जिम्नोस्पर्म पाइनस का कंप्लीट पूरा एक डायग्राम के साथ में। स्लाइड कैसी लगी बता दीजिएगा मन हो तो। और साथ में जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है काफ़ी क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा साइकस के ऊपर। साथ में आपका जो बचा हुआ जिम्नोस्पर्म है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म जिनसे हमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिनकी बहुत ज़्यादा है, साथ में पाइनस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी रहेंगी, एफेड्रा का भी रहेगा, नेटम का भी रहेगा, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद उसी में आपको एक चार्ट मैं बनाऊंगा जिसमें सभी साइकस, पाइनस, नेटम और ये सभी रखे जाएंगे और उनको डिफाइन किया जाएगा कि सभी के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। समझ में आया सबको? सबको प्यार से समझ में आ गया अच्छे से? बताओ भाई। देखो जैसे ही लाइक बोला यार, देखो लाइके आ गई आप लोगों की। चलो तो ये चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों को जो भी सवाल है आप पूछना कीजिए, ठीक है।